क्योंकि शेख हसीना का जो बयान आया, आपको क्या लगता है कि ऐसे में भारत के लिए चिंता का विषय क्या होना चाहिए? क्योंकि कूटनीति से इतर क्या सख्त संदेश, जो कुछ भी इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, भारत क्या अपने लिए कोई चुनौती देखता है, और अगर हाँ तो उसको सरकार कैसे कैटर करने की तैयारी कर रही है? देखिए, चुनौती तो है। जिस तरह की हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं, जब से शेख हसीना जी को वहां से हटाया है और उन्हें वहां से हटना पड़ा, उसके बाद से जो बांग्लादेश की हालत हो रही है, वो केवल भारत के ही लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए चिंताजनक बात है। और भारत के लिए विशेषकर इसलिए कि वहां पे जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, जो उनके साथ हिंसा हो रही है, वो अलग से एक चिंता का विषय है। लेकिन बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति आज यूके ने, पार्लियामेंट ने भी 2 रेजोल्यूशन पास किए कि वहां पे बांग्लादेश बहुत हालत उसकी खराब है। तो अल्टीमेटली हमारा नेबर कंट्री है, हमारे पड़ोसी देश है, और हमारे बांग्लादेश के फॉर्मेशन में जिस तरह से भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उस समय की जो पाकिस्तान की सरकार है, उसने जिस तरह का नरसंहार अत्याचार बांग्लादेश में किया था, उस समय मुक्ति वाहिनी के साथ जिस तरह भारत ने खड़े होकर, भारत की सेना ने उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, तो वह एक तरीके से हमारे लिए लॉन्ग टर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नेबर था, जिसके साथ दोस्ती के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वर्तमान स्थिति में या तो जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का जो वह अड्डा बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को, या चिंता का विषय है, और खासकर हिंदुओं के लिए भारत सरकार पूरी तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पे और सभी तरीके से खड़ी हुई है कि उन हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर या माइनॉरिटी के ऊपर वो अत्याचार ना हो, उसके लिए खड़े हुए हैं। सभी संगठन उसके लिए लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली जिस तरह से भारत की अभी वर्तमान ग्लोबल स्थिति है, और मोदी जी जिस तरह से भारत के डायस्पोरा और भारत के लोगों के लिए वैश्विक स्तर पे काम कर रहे हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में मुझे तो बहुत दुख होता है कि जब जो भारत के कांग्रेस के, जैसे अभी आपने सुना है रशीद अल्वी वगैरह साहब के जो स्टेटमेंट आते हैं, वो कहीं भी भारत के हित में कंड्यूसिव नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में हिंसा हुई है, उसके प्रति बांग्लादेश का भी स्टेटमेंट आया कि भारत का उसमें आधिकारिक रूप से या किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो ये कांग्रेस के लोग हैं, वह उस बात पे देश हित के ऊपर जाके ऐसी बातें करते हैं जिससे डिप्लोमेटिकली और राजनीतिक रूप से हमारे देश पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हाँ, यानी डबल चैलेंजेस आप कह रहे हैं। एक तरफ भारत में जो नैरेटिव वॉर विपक्षी पार्टियां गढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ सर डेफिनेटली पूर्वोत्तर का अगर वहां से जिक्र होता है, चिकन नेक को लेकर अगर बयानबाजी होती है, तो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक होने के साथ साथ और डिप्लोमेटिक टॉक्स के साथ साथ क्या हम और सख्ती के साथ कदम उठाने के लिए तैयार हैं? मैं जाहिर है उस पर आपसे डिटेल में जरूर चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि शेख हसीना ने बयान तो दे दिया, ये कह दिया कि भाई इनको सरकार को कोई अधिकार नहीं है इस तरीके के पॉलिसी फॉर्मेशन का या कुछ भी इस तरीके के बदलाव करने का। लेकिन जिस तरीके का एक्सट्रीमिज्म, जिस तरीके का कट्टरपंथ, आईएसआई बैक ये पूरा का पूरा प्लान नजर आता है, और जो स्टेटमेंट वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं और बांग्लादेश के साथ हमारे दोस्ताना संबंध भी रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से चीजें 360 डिग्री चेंज होंगी, तो भारत के लिए रेड लाइन क्या होनी चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात हैं बहुत नाजुक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बांग्लादेश की जो टेरिटरी का जो दुरुपयोग, उसका एक्सप्लॉयटेशन वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं वो तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, अन्य महाशक्तियों के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, वो भी लगातार अपनी दखल को बढ़ाने की और अपने जो है साजिशों को रचने के लिए उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल करने का ताना बाना बुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के खिलाफ भी जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जिसका जिक्र शेख हसीना जी ने किया,
चाहे वो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बयान हो या भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनके बारे में बयान हो, ये बेहद आपत्तिजनक है। और अभी एक उस्मान हादी नामक जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उस हत्या के संदर्भ में भारत के ऊपर जो बेसलेस एलिगेशंस अनेक जो कट्टरपंथी संगठन लगा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव को गढ़ करके वहां पर जो बांग्लादेश में आने वाले समय में जो चुनाव हैं उसको उसमें अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ लेने की उनकी साजिश है और वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने जो प्रश्न पूछा है पूर्णिमा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेड लाइन क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस का रुख रखता है। हमारी जो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ की जो नीति है उसमें हम जाहिर है कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी साजिशों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यदि भारत के विरुद्ध, चाहे वो बांग्लादेश की टेरिटरी हो, चाहे वो पाकिस्तान की टेरिटरी हो या कोई अन्य टेरिटरी हो, यदि कोई आतंकी साजिश रची जाएगी, हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उन देशों में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो एम्बेसी है या हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश की है, अगर उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर है कि ये भारत जो है रिस्पॉन्ड करना भी जानता है। वैसे अभी आप देखिए तो हमारी सरकार का जो रुख है बहुत ही संतुलित रहा है, विवेकपूर्ण रहा है, बुद्धिमत्तापूर्ण रहा है, जिम्मेदारी भरा रहा है और हम बांग्लादेश के लोगों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं पूर्णिमा जी, आपके इस बड़े सम्मानित शो के माध्यम से, कि बांग्लादेश की जो जनता, जो मूल जनता है वहां की, जो अवामी लीग का जो बेस है, जो बीएनपी का भी जो बेस है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन ये जो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि उस जो आवाम की, बांग्लादेश की आवाम की जो मूल भावनाएं हैं उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूं कि ये जो कट्टरपंथी अगर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ही बांग्लादेश हैं और हम जो कह रहे हैं वही सही है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये जो कट्टरपंथी हैं, जाहिर है कि एक छात्र आंदोलन की आड़ में उन्होंने एक चुनी हुई अवामी लीग की जो सरकार जो इतना अच्छा कार्य कर रही थी, शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश लगातार उत्थान और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था, उसको अपदस्थ किया गया। और उसमें जो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस ने और पाकिस्तान के डीप स्टेट ने, अमेरिका की भी डीप स्टेट ने उसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। और शेख हसीना को न सिर्फ उनकी सरकार अपदस्थ की गई बल्कि उनको देश छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। और इस साजिश के तहत अब उन्हें मृत्यु की सजा भी सुना दी गई है, एक जो है ट्रिब्यूनल के माध्यम से पक्षपातपूर्ण ट्रायल करते हुए। तो ये जो पूरी साजिश है वो लगातार बांग्लादेश में जारी है, साजिशों का दौर जारी है। लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा और भारत के खिलाफ अगर अनफॉर्चुनेटली सर